बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास तीन ठग रहते थे। वे शातिर और चालाक थे। उसकी खासियत यह थी, वे बड़े होशियारी और चालाकी से भोले भाले लोगों को ठग लेते थे। इस कहानी में उसकी चालाकी, उनके हाव भाव और अतः उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो यह बताता है कि लालच और बेईमानी का अंजाम कैसा होता है। तो आइए इस कहानी में विस्तार पूर्वक बताते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में तीन ठग रहते थे, रमेश, सुरेश और महेश। वे अच्छे दोस्त थे और उनकी जिंदगी का एक मकसद था, जितनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर सके। लेकिन यह संपत्ति वे मेहनत या ईमानदारी से नहीं कमाते थे। वे हर समय नई नई योजनाएं बनाते थे कि किस तरह भोले भाले लोगों को लूटकर अपनी जेब भर सके। एक दिन तीनों ठगों ने फैसला किया कि वे गांव के पास के जंगल में छुपकर राहगीरों को ठगेंगे। यह जगह सुनसान थी और वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर अकेले होते थे। उन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन जंगल के रास्ते से एक साधु गुजर रहा था। साधु के पास एक पोटली थी, जिसमें कुछ अनमोल वस्त्र और चंद सोने के सिक्के थे। तीनों ठगों ने सोचा कि यह साधु उनका पहला शिकार हो सकता है। सुरेश ने सबसे पहले साधु के पास जाकर कहा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? यह रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ लुटेरे घूमते रहते हैं। साधु ने कहा, बेटा, मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इतना सुनते ही रमेश ने साधु को प्रसाद का झांसा दिया। उसने अपनी जेब से एक जहरीला प्रसाद निकाला और साधु को खाने के लिए दे दिया। साधु ने बिना कुछ सोचे समझे प्रसाद खा लिया। कुछ ही देर में साधु बेहोश हो गया। महेश ने साधु की पोटली उठा ली और तीनों ठग वहां से भाग निकले। पोटली खोलने पर उन्हें सोने के सिक्के और कीमती वस्त्र मिले। उन्होंने खुशी खुशी आपस में सामान बांट लिया और सोचा, यह तरीका बड़ा ही आसान है। अब तीनों ठगों का लालच बढ़ता गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इसी तरह लोगों को ठगते रहे तो जल्द ही अमीर बन जाएंगे। अगले दिन उन्होंने एक व्यापारी को देखा, जो अपने साथ बड़ी सी गठरी लेकर जा रहा था। गठरी में अनाज, कपड़े और कुछ चांदी के सिक्के थे। इस बार रमेश ने चालाकी से व्यापारी से दोस्ती कर ली। उसने कहा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी भारी गठरी लेकर जाना खतरनाक हो सकता है। व्यापारी ने कहा, मैं पास के गांव में सामान बेचने जा रहा हूँ। सुरेश ने बहाना बनाया कि वह उसी के गांव जा रहा है और व्यापारी के साथ चलने लगा। रास्ते में तीनों ने व्यापारी को खाने के लिए नशीला फल दिया। व्यापारी बेहोश हो गया और ठगों ने उसकी गठरी लूट ली। ऐसे ही कई दिनों तक तीनों ठग लूटपाट करते रहे। वे काफ़ी अमीर हो गए। उसके पास सोने चांदी के सिक्के, कीमती वस्त्र और बहुत सारा सामान जमा हो गया था। लेकिन उसकी दोस्ती में दरार पड़ने लगी। सुरेश को लगने लगा कि महेश और रमेश उसका हिस्सा कम कर रहे हैं। महेश को यह भी शक था। रमेश ने सोचा, अगर दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारा धन उसका हो सकता है। एक दिन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे एक बड़ा शिकार करेंगे और फिर आराम की जिंदगी जिएंगे।
उन्होंने जंगल में छुपकर राहगीरों का इंतजार किया। कुछ समय बाद उन्हें एक व्यापारी दिखाई दिया जो अपने साथ बहुत सारा सोना और चांदी लेकर जा रहा था। तीनों ठगों ने व्यापारी को लूट लिया। अब उनके पास इतना धन हो गया कि वे राजा जैसी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन तीनों का लालच खत्म नहीं हुआ। सुरेश ने कहा, हमारे पास इतना धन है, क्यों ना इसे आपस में बांट लें और अलग अलग चले जाएं। महेश और रमेश ने सुरेश की बात मान ली, लेकिन तीनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। सुरेश को खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा गया। सुरेश ने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो महेश और रमेश मर जाएंगे और सारा धन मेरा हो जाएगा। उसने खाने में जहर मिला दिया। उधर रमेश और महेश ने भी साजिश रची कि उन्होंने तय किया कि जब सुरेश खाना लेकर आएगा तो वे उसे मार डालेंगे। जैसे ही सुरेश खाना लेकर आया, रमेश और महेश ने उसे मार डाला। इसके बाद दोनों ने खुशी खुशी खाना खा लिया, लेकिन खाना जहरीला था। थोड़ी देर में दोनों की मौत हो गई। तीनों ठग अपने लालच और धोखे की वजह से मारे गए। उसका सारा धन वहीं पड़ा रह गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्चा सुख होता है। यह कहानी यदि अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्यार दें, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचा